नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमेशा की तरह तीन विषय नहीं, क्योंकि विषय तो एक ही है। 2024 लोकसभा का पहला सत्र। अब उसको अगर आप कैटेगराइज करें, मोदी जी का भाषण, राहुल जी का भाषण, इंडिया का भाषण, वो टोका टोकी या स्पीकर, इसलिए मैं उसको अलग अलग नहीं कर रहा हूं। मैं उसमें उसमें ही आज ओवरव्यू में मुख्य रूप से जो आज सत्र खत्म हुआ उस पर एक ओवरव्यू करने की कोशिश करूंगा। मोदी जी अपना पूरा भाषण 2 घंटे से ज़्यादा का उन्होंने दिया। एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये सरकार अस्थिर है। एक अस्थिर सरकार के सामने एक बहुत स्थिर विपक्ष है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष पहले सत्र में मेरे लिए भी उम्मीद से ज़्यादा निखर के, संवर के और सुदृढ़ होके निकला है। उसके सामने मोदी जी, जो पुराने मोदी जी थे, वो और पुराने, वही घिसी पिटी बातें, वही पुरानी बातें, वही मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। 40 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, राजीव गांधी ने क्या किया, जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, इत्यादि इत्यादि में ही लगे हुए हैं। मोदी जी का जो फेवरेट और बीजेपी का है हिंदू मुस्लिम, वो किसी तरह से बैठ नहीं पा रहा है। जब ये बहुत छोटा सेशन था। क्यों इतना छोटा सेशन रखा गया था? क्योंकि ये तो सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में था। 24 जून को सेशन शुरू होता है, 26 जून को स्पीकर का चुनाव होता है, फिर छुट्टी हो जाती है। भाई सैटरडे संडे तो छुट्टी ही होती हैं, सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है 29-30, और फिर 2 दिन में थोड़ा बातचीत होती है। विपक्ष की तरफ से एक बहुत प्रयास था कि भाई आप किसी भी तरह से नीट और उस पर बातचीत करिए, लेकिन नीट पे बातचीत नहीं होती। मैं एक दो चीज़ें इसलिए कह दूं, कल राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया तो, और जैसा लग रहा है, वो कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, केवल बाढ़ आई हुई है। बाढ़ कह लीजिए, आंधी कह लीजिए, सुनामी कह लीजिए, जो भी, वो केवल राहुल गांधी छाए हुए हैं। उसके सामने मैं मोदी जी के भाषण की समीक्षा थोड़ा, मुझे लगता है कि बाद में करूंगा, उसके सामने मैं थोड़ा इंडिया गठबंधन की बात कर लूँ। क्योंकि जो राहुल गांधी का भाषण था वो एक तरह से टेस्ट था राहुल गांधी का भी। राहुल गांधी के लिए आज भी मेरे दफ्तर में कोई एक फौज के अफसर आए थे। अब जो एक उनका जनरल होता है कि भाई वेयर इज द ऑल्टरनेटिव, तो हमने कहा यू वांट, मतलब वेयर इज द ऑल्टरनेटिव? मोदी जी का जो कर रहे हैं, क्या आपको ये ठीक लगता है? नहीं, वो तो ठीक नहीं है। हमने कहा अग्निवीर ठीक लगता है? नहीं, वो ठीक नहीं है। तो फिर तो अब एक चीज बहुत स्पष्ट धीरे 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 होती जा रही है कि राहुल गांधी इस देश के ना केवल एक नेता के रूप में, कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में, बल्कि आम जन की आवाज़ के रूप में धीरे धीरे स्टैब्लिश होते जा रहे हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जब सेशन शुरू हुआ, उस बात को मैं इसलिए रेखांकित करना चाहूँगा। आज सेशन हुआ, मोदी जी भाषण देने खड़े हुए, तो उस भाषण जैसे मोदी जी शुरू हुए, विपक्ष जो एक मजबूत विपक्ष था, हालांकि मोदी जी बार बार, ये लास्ट में मोदी जी खिसिया के बोल रहे थे कि मैं जब 2014 में आया तो ऐसे ही मुझे मुकाबला करना पड़ा, 19 में करना पड़ा, लेकिन सबको मैंने देख लिया, निपट लिया। मोदी जी का जो एक फेवरेट नारा हुआ करता था कि एक जो है वो सब पर भारी, वो मामला इस बार उल्टा हो गया। आज जब मैं थोड़ी इसकी चर्चा इसलिए कर लूं कि वो एक जवाब ऐसा है जिसको, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। मोदी जी ने जब भाषण शुरू किया तो विपक्ष की एक ही मांग थी, और विपक्ष उसमें जो कह रहा था कि भाई वी वांट जस्टिस, मणिपुर पे बोलिए। मोदी जी ने 2 घंटे से ज्यादा बोला। विपक्ष रिलेंटलेसली वी वांट जस्टिस, मणिपुर मणिपुर, वी वांट, मतलब मणिपुर के इशू को विपक्ष ने पूरी तरह से जगा के रखा। अब इसमें अब तक जो सरकारी मीडिया है वो तो यही कह रहा है ना कि ये नहीं करना चाहिए, और इसको लेके एक प्रस्ताव भी लाया गया, अमित शाह भी खड़े हो गए, अमित शाह भी उसमें लग गए। इस सारे लोगों के बाद भी, क्योंकि भाई संख्या तो उनके पास ज़्यादा है, सरकार अगर बनाए तो मेजॉरिटी तो उनके पास है,
चर्चा खत्म हो गई, सेशन खत्म हो गया, तब अमित शाह इंटरवीन करके सदन खत्म हो गया है, तब बोले कि भाई नहीं नहीं, यह है कि ये जो एक निंदा प्रस्ताव है कि विपक्ष की इस हरकत की निंदा की जाए, इसको पास कराया जाए। सदन ये निंदा करता है। मुझे लगता है कि कल्याण बनर्जी ने जो आज भाषण दिया था उसमें वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे, और कल राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे थे कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप हमसे दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो दुश्मनों जैसा व्यवहार दिखता है, वो दिखता है कि कहीं ना कहीं दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है, और उसकी एक वानगी अमित शाह ने आज फिर दे दी। रोज देते हैं। कल्याण बनर्जी आज ये कह रहे थे कि आप जिस तरह की भाषा, जिस तरह आपने पिछले 10 साल में कभी एक बार भी किसी ऑपोजिशन वाले को दुश्मन नहीं माना है, आप उसके बारे में क्या क्या आप नहीं बोलते हैं। वो चुनाव हो चाहे नहीं हो, आप हरदम एक अमर्यादित भाषा बोलते रहते हैं। वो बात आज भी कंटिन्यू रही। मेरे ख्याल में विपक्ष ने जो अपना काम किया था, उसके बाद इस निंदा प्रस्ताव को जबरदस्ती अमित शाह को लाके उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपना मत यह है, वो बीजेपी की डिससर्विस कर रहे हैं, सर्विस नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी को के वोट रोज कम कर रहे हैं। जितनी अमित शाह की प्रेजेंस कम होगी उतने बीजेपी के वोट बचे रहेंगे। नहीं तो अमित शाह को आप और सेंटर फॉरवर्ड खिलाइएगा, फ्रंट लाइन में खिलाइएगा, आपके वोट और कम होते जाएंगे। ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए बीजेपी की लीडरशिप को, उतना उसके लिए अच्छा है। एक बात और, ओम बिरला जी की भावभंगिमा आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिएगा कभी भी निकाल के। ओम बिरला जी की भावभंगिमा, मतलब कल तो जो थी वो थी, आज सुबह जब ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे थे तो इतना मतलब गुस्से से तमतमाए हुए थे। और अब होता क्या है, किसी का चेहरा तो भगवान ने दिया है, मेरा अच्छा चेहरा, बुरा चेहरा जो भी है, गोरा चेहरा, काला चेहरा, जो भी, भगवान क्या है, लेकिन उस चेहरे को मैं किस तरह से प्रेजेंट करता हूं वो तो मेरे ऊपर है। जब आदमी तमतमाता और गुस्सा होता है तो वो थोड़ा विद्रूप लगने लगता है, वो सहज नहीं लगता है। तो आज आप खुद निकाल के देख लीजिएगा, जब वो इधर देख रहे हैं तो उनका जो चेहरा है, और इधर जब मोदी जा रहे हैं तो जिसको हमारा बोलते हैं दांत चियारना, तो इधर दांत चियारे हुए हैं। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि एक व्यक्ति है बहुत शुष्क है, उसका भाई हर एक को देखता है वो ऐसे ही वो देखता है, एक व्यक्ति हर एक को देख के हंसता रहता है। लेकिन यहां दो तरह के वो हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जब राहुल गांधी ने कहा था कि भाई स्पीकर पार्टी से ऊपर होता है, वो शायद वो पार्टी की प्रतिबद्धता को नहीं भूल पा रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, अभी वो पार्टी के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं। मैं अब 2-4 इसलिए नाम ले रहा हूं कि जिनका मेरे हिसाब से आप लोग को, ये सारे सामने हैं, उपलब्ध हैं, सारे आप लोग सुन सकते हैं। एक चीज क्या हो गई है, एक्सपंज जब कहा जाता है, हाँ मैं उस पर भी बात कर लूँ। राहुल गांधी के भाषण को, जैसे अगर आपको याद हो, ये अडानी के भाषण में राहुल गांधी ने कोई अमर्यादित बात नहीं कही थी, लेकिन अडानी जी का नाम तो निकालना था क्योंकि अडानी जी को जवाब देना था, तो एक्सपंज कराया था इन्हीं ओम बिरला जी ने। कल फिर से राहुल गांधी के भाषण में काफ़ी चीज़ें एक्सपंज करा दी गई हैं। वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की उस भाषण से एक्सपंज कराते समय उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा के रिकॉर्ड कितने लोग देखते हैं। जरा आप मुझे ये बताइए, कितने से कितने लोग लोकसभा के रिकॉर्ड देखते हैं। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी बदल गई है, जो भाषण वहाँ हो रहे हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं। आप एक्सपंज कराइए, कुछ कराइए, राहुल गांधी का भाषण लोग वहाँ से ज़्यादा सुनेंगे। अगर 1 लाख लोग वहाँ देख रहे हैं तो शायद एक आदमी जाके आज से 10 साल बाद, शायद वो भी लाख नहीं, मेरे हिसाब से 10 लाख अगर कोई उसको देखेगा तो शायद एक आदमी जाके पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के रिकॉर्ड निकाल के देखेगा कि क्या लिखा है और क्या एक्सपंज है। तो इस एक्सपंज और ये कर देने से आप खुद खुश हो सकते हैं। स्वामी भक्ति में आप ये दिखा सकते हैं कि भाई देखिए देखिए मैंने तो ऐसे कर दिया, लेकिन उससे कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कम्युनिकेशन होना था, जो मैसेज होना था, वो हो गया है और ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे वो आर्काइव्ड है। एक तो ये चीज।
इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों के बहुत अच्छे, हाँ एक चीज़ मुझे, एक ही चीज़ की बात मुझे ये लगी कि पार्लियामेंट में अच्छे भाषण हुए, खास करके इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत अच्छे भाषण हुए। मुझे विपक्ष की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से, एक भी भाषण ऐसा नहीं है जो जिसमें कंटेंट हो और जिसमें आपके पास कुछ ऐसे आंकड़े हों जिसमें मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मैंने काम किया है, तो जॉर्ज फर्नांडिस जब सरकार के पक्ष में खड़े होकर भाषण देते थे, वो भले ही जितने वीक विकेट पे हो, उस भाषण में आपको कन्विंस कर देते। वकील ऐसे थे कि उसमें आप उसके कंटेंट को कहीं से नहीं, उस पर कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटेंट ही नहीं था, किसी का भी स्तर के ऊपर नहीं था, सब स्तरहीन भाषण थे। इंडिया गठबंधन में मैं 4-6-10 लोगों के कुछ नाम मैं ले पाऊंगा, मैंने सब कोशिश की है, करीब 50 से ऊपर लोगों ने बात रखी है बीजेपी और इधर मिला के कुछ सुनने की कोशिश की है। एक डिस्टिंक्ट चेंज ये था कि बीजेपी में जो भी बोल रहा था उसको मोदी 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 भक्ति करनी थी। हाँ, ओम बिरला जी की एक बात और कहेंगे, ओम बिरला जी जब इधर से कुछ नारा लगता है बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब मोदी जी, अब मोदी जी की नई टेक्निक है, अब जब मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर घुसते हैं तो मोदी मोदी ताली, मोदी मोदी, ये सबको करना पड़ता है। उसमें से एक एक्सेप्शन है जो गडकरी नहीं करते हैं, नहीं तो सबको ये ताली बजानी है, ताली बजानी हो, मोदी मोदी करना है। इस बात पे एक बार भी मर्यादा का पालन करने की बात जो बार बार ओम बिरला बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं। ये कोई राजमहल में आदमी नहीं आ रहा है, ये कोई राजमहल नहीं है और ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये लोकसभा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो हल्ला हुआ, जो जो मोदी जी के भाषण के समय उनका कहना था मणिपुर पे आपको बोलना है, बिरला जी का, और ये जो एक निंदा प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम लोग भर्त्सना करते हैं, अपोजिशन क्या करे। आपने पिछले आप संसदीय परंपराओं की बात करते हैं, संसदीय परंपरा तो थी कि सीनियर मोस्ट एमपी को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, आपने उसका पालन किया। संसदीय परंपरा ये होती है, परंपरा जो जिसकी आप बार बार दुहाई दे रहे थे कि जो रूलिंग पार्टी है उसका स्पीकर, जो अपोजिशन है पार्टीज हैं उनका डिप्टी स्पीकर, आपने निभाया। संसदीय परंपरा यह होती है कि अगर 140 सदस्यों को आपने पिछले दिसंबर 2023 में पिछली लोकसभा में उनको सदन से बाहर सस्पेंड किया था, और सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया, आपने उस समय चोरी से ये जो 3 नए कानून आए हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को हटा के नए जो कानून आए हैं उनको आपने पास कराया था। वो संसदीय परंपरा तब आपको नहीं याद आई थी। जब दानिश अली को एक गंदी गंदी गाली आपका एक रमेश विधुड़ी कह रहा था, तब आपको संसदीय परंपरा नहीं याद आई थी। आपको सारी संसदीय परंपरा आज याद आ रही है। और क्या मांग कर रहे हैं उसमें से? क्या कोई ये मांग कर रहा है कि मुझे इतनी जमीन दे दो? कोई मांग कर रहे हैं कि मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो। मोदी जी 2 घंटे से ऊपर भाषण देके चले गए और मणिपुर पे उनकी न हिम्मत थी कि मणिपुर पे 2 शब्द बोले। मोदी जी इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, ईरान, तुरान, पाकिस्तान, लंदन, कहां की। नीट पे क्यों नहीं बोले? क्या मोदी जी को मोदी जी आज हाथरस में एक दुर्घटना हो गई है, लोग मारे गए हैं, उस पे बोले, लेकिन नीट पे नहीं बोले मोदी जी। क्यों नहीं बोलेंगे आप इस पे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको प्रधानमंत्री लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है। और इस मामले में जो मैं बात कह रहा था कि कुछ लोगों के भाषण अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देख लीजिएगा। राहुल गांधी का तो आप ज्यादातर लोग जो जिनसे मेरी बातचीत इस समय हो रही है वो देख चुके होंगे। राहुल गांधी के भाषण का एक ही खराब पक्ष हुआ उसकी वजह से कि बाकी भाषण उस आंधी में दब गए। महुआ मोइत्रा का भाषण आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, वो भाषण सुनिएगा। टीएमसी के कल्याण बनर्जी का भाषण आउटस्टैंडिंग, जिस तरह से उसने, मतलब अब अगर आपके पास शर्म ही नहीं हो तो बात दूसरी है, शर्मसार करने वाला भाषण, कंटेंट से भरा हुआ। सौगत राय ने कल एक इंटरवीन किया था छोटा सा रूल्स को लेके, और वहां पे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कपड़े उतार दिए थे।
आज बहुत से लोगों ने इस पे मेरे एक शो में चर्चा भी हुई। भाषा की दिक्कत क्या है कि ये व्यापारी लोग हैं। भाषा कितना देगा, कितना मिलेगा, कितना आया, क्या भाव टूटेगा, फायदा नुकसान, अच्छा कितना मिलेगा, क्या होगा, यही आती है। सौगत राय ने खड़े होकर कहा, सौगत राय ही कर सकते थे, कहा कि भाई आप लोगों की दिक्कत ये है कि आप लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, सारे डायरेक्शंस अंग्रेजी में, तो इसलिए आप लोग का हाथ तंग है, इसलिए वो मुश्किल है। तो ये सही बात है, आप खुद ही पूछ लियो, मैं नाम नहीं लूँगा। जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए, जो सामने की सीट पे लोग बैठते हैं, उसमें कितने लोग अंग्रेजी में आपने कभी उनको फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हुए देखा है? या अपने, मैं इसको क्वालिफिकेशन नहीं मान रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है, जो रूल बुक्स हैं, जो सब चीज़ें वो अंग्रेजी में हैं, नीट की परीक्षा अंग्रेजी में होती है, तो शायद ये भी एक पक्ष था। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव का ज़रूर आप भाषण देखिए, सुनिए। ए राजा, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे था कि ए राजा भाई थे, उसी समय ये सब हुआ था। एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन उसको मैं जेल गया, लेकिन उसको इंजीनियर करने वाला जो व्यक्ति विनोद राय है, जिसने 1,76,000 रुपये का स्पॉन्सर्ड इंजीनियर किया, उसको क्या क्या हुआ वो बोले इस बात को। और सबको पता है कि विनोद राय ने किस तरह से, किसके प्रॉम्प्ट पे ये किया था, सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक और भाषण जरूर सुनिएगा। मणिपुर के जो इनर मणिपुर से जीत के आए हैं, और दोनों कांग्रेस सीटें जीती हैं, प्रोफेसर ए बिमल अकाईजैन, ये प्रोफेसर साहब हैं सोशल साइंसेस के। इनका 7-8 मिनट का इनको टाइम मिला था, अद्भुत भाषण, मणिपुर की दर्द, मणिपुर की वेदना, मणिपुर की इंपॉर्टेंस पे बात किया, और फिर बीजेपी को साफ साफ आईना दिखाने का काम भी उस व्यक्ति ने किया। उसने कहा अपने को राष्ट्रीय पार्टी बोलते हो, बंद कर दो, नहीं हो नेशनल पार्टी, देश के एक हिस्से में ना बोलते हो, ना जाने की हिम्मत रखते हो, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तुम्हें कहां से है, यू आर नॉट अ नेशनल पार्टी। बीजेपी को चैलेंज करके गया। और आज मुझे एक बात का यह है कि चाहे उसमें उनको निंदनीय मानिए, कुछ मानिए, लेकिन कम से कम आज का विपक्ष एक स्वर में एक साथ खड़े होकर मणिपुर के साथ खड़ा है। क्योंकि मणिपुर पे जब भी चर्चा होती है तो हम सब लोग, जो भी थोड़ा भी संवेदनशील है, उसके मन में ये गिल्टी कॉन्शियस होता है कि मणिपुर में जो हो रहा है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज उन लोगों की आवाज़ बन के वहाँ पे विपक्ष के सांसद जब खड़े होके वी वांट जस्टिस की बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद हमारी और आपकी बात वहाँ कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात और कह के इसको ख़त्म करूँगा। एक और प्रकरण है, और उस पर ये लोग चाहते हैं कि हम उस पर बच जाएं। माइक बंद किया जाता है, स्पीकर कहते हैं कि माइक मेरे पास थोड़ी है, मैं नहीं बंद करता हूँ। तो कोई तो व्यक्ति बंद कर और खोलता है, और वो किसी के डायरेक्शन पे कहता है, और उसको कुछ ब्रीफ किया गया है। जो भी बैठता होगा, मानी हुई बात है कि स्पीकर उसको ऐसे ऐसे तो नहीं चलाएगा। वो कोई व्यक्ति है जो कंसोल में बैठता है, जो बैकग्राउंड में है, और उसको कोई ब्रीफ किया गया होगा। आज प्रधानमंत्री का पूरा भाषण देख लीजिए, 2 घंटे से ऊपर, अगर विपक्ष के ऊपर 1 या 2 बार 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, अखिलेश यादव को 5 सेकंड, और राहुल गांधी को 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, ये, और वो भी क्लोजअप, अगल बगल कोई ना दिखे। 2.25 घंटे में केवल दिखाया गया। मोदी जी दिखाए जा रहे थे, स्पीकर दिखाए जा रहे थे, सत्ता पक्ष के एमपी दिखाए जा रहे थे, लेकिन बाकी लोग नहीं दिखाए जा रहे थे। विपक्ष करीब करीब आधे पे है। आपकी ऐसी ब्रूट मेजॉरिटी नहीं, आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं उनको? नंबर 1। नंबर 2, माइक बिल्कुल बंद किया जाता है, और माइक किसी के इशारे पे बंद किया जाता है, या आपका कोई व्यक्ति वहां बैठ के उसको कंट्रोल करता है। तो इससे आप बाहर नहीं, और सिर्फ माइक ही नहीं, और कैमरा, माइक और कैमरा दो, ये तो कैमरे की बात हो गई। माइक, ये तो कैमरा कोई मैनेज कर रहा है, और फिर माइक, ये दोनों बिल्कुल साफ साफ है कि आप अगर संसदीय परंपरा चाहते हैं, आप अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से माइक और कैमरे को निष्पक्ष होना पड़ेगा। और दूसरा, मुझे अभी भी लगता है मोदी जी, आप जो को कहते हैं ना, वो एक चीज़ बोली जाती थी, पीजे, आपके पीजे जोक्स हो गए हैं, हंसी नहीं आती है।
हंसी नहीं आती है, दुख होता है और कभी कभी लगता है कि क्या है। आप जब कहते हैं बचकानी हरकत, राहुल गांधी की बचकानी हरकत नहीं थी, आपकी हरकत बचकानी है। आपका ये ओपिनियन है कि वो बचकानी है, लेकिन राहुल गांधी और सब लोग जब आपको कह रहे हैं तो आपके बीजेपी के जितने लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं क्या ये आदमी, भाई क्या इन्होंने कह दिया। जब आप अपने को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं, जब आप कहते हैं कि मेरा जन्म तो सीधे ही हो गया, बिना माँ बाप के हो गया, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, तो ये बचकानी बातें होती हैं। और ये आप कहते हैं, जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुजरा भी करेंगे वोट के लिए, तो इस भाषा के गिरावट के लिए जिम्मेदार आप हैं। और फिर आप दूसरे को के ऊपर ये दोषारोपण करते हैं कि भाषा की गिरावट और ये बचकानी हरकतें। मेरे ख्याल में पहला पाठ ये लीजिए कि आपने जो जो बचकानी बातें कही हैं उससे आपकी पार्टी आपके मुंह पे कुछ ना बोले, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपकी इन बचकानी बातों को डिफेंड करना आपकी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। खैर, लोकसभा का ये सत्र खत्म हुआ है। नेक्स्ट सत्र शायद 15-20 दिन में होगा, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से में बजट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार स्कोर कोई अगर मान लीजिए 100 के उस पर, ये तो क्लीन बोल्ड हो गए हैं, 0 रन पे सत्ता पक्ष। विपक्ष को आपकी जैसी हो, आप उनको 10 वोट 100 में 10 नंबर देना चाहते हैं, 33 देना चाहते हैं, 50 देना चाहते हैं, 100 देना चाहते हैं, 75 देना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से विपक्ष ने डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है। मतलब मैं उनको 75 नंबर से ऊपर दूंगा और इनको मैं ये दूंगा कि ये पेपर को शायद खाली ही छोड़ के चले आए हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं, खराब ही इम्पैक्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।